कि हम अपनी समस्याओं का निराकरण करें। हमारे यहाँ माला पहनाया जाए, पहने रहेगा, इसलिए ग्रीन कार्ड हो। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय एवं ग्रामीण के प्रथम महाधिवेशन की नियुक्त कार्यकारिणी में मैं महामंत्री पद पर निर्वाचित हुआ हूं। अपने सदस्यों को आश्वस्त करता हूं, उनके हितों के लिए सदैव तत्परता से लड़ाई रखूंगा। सर, आप जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सामान्य सदस्य हमारे जो प्रदेश भर के दूर दूर जनपदों में से आकर के मतदान में भाग लिया। मतदान में भाग लेने के साथ साथ समारोह को भव्यता प्रदान की है। ये सब उनकी जीत है। प्रथम प्राथमिकता हमारी है कि हम अपनी समस्याओं का निराकरण करें। हमारे यहाँ जो 5 महीने से पेंशन नहीं है, वेतन नहीं है, उसको मैं रेगुलर कराऊंगा। मैं एसपी मिश्रा, अध्यक्ष हूँ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का, जल निगम नगरीय और ग्रामीण का। ये हमारा प्रथम महाधिवेशन है और आपको लगता होगा कि ये कार्यक्रम पेंशनर्स का इतने जोशो खरोश से चल रहा है, जो कि विभाग की जो हालत है आज की तारीख में 4-4, 5-5 महीने जो है पेंशन वेतन मिलने में कठिनाई हो रही है। तो इसलिए हम लोगों ने एक पूरे प्रदेश से एक शक्ति जुटाते हुए एक अपना अधिवेशन यहाँ आयोजित किया, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। आदरणीय आर.के. पांडे जी IAS हमारे प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम नगरी के रहेंगे। उनके सम्मुख हम लोग अपनी जो समस्याएं हैं वरिष्ठ जनों की वो सब रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में जो पूरे प्रदेश के लिए एक बयार बह रही है कि कोई भी आदमी दुखी न रहे, उनके आगे उनके सम्मुख हम अपनी समस्याएं जो है वो माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्तुत कराएंगे। हो सकता है हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाए और आगे अगर नहीं होगा तो आगे हम लोग अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। देखा गया कई संगठन पेंशन के लिए काफी लड़ रहे हैं। जी, लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स हमको मिला नहीं मिल रहा है। केंद्रीय सरकार जो है वो तरह तरह की योजनाएं ला रही है। पहले बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी, फिर वो NPS लागू किया, फिर वो UPS लागू किया, अब एक नई स्कीम आई है। धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। अगर आंदोलन होता रहेगा और पूरे प्रदेश में जागरूकता सेवानिवृत्त लोगों की रहेगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब क्या कहना चाहते हैं आप संगठन के लिए? अपने संगठन के लिए यही कि भाई संगठित रहें, एकता रखें, विश्वास नेतृत्व में रखें और इसी तरीके से कोई भी जो दिशा निर्देश हो अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए उसमें जो है वो हाजिर रहें। मैं राघवेंद्र गुप्ता, डिप्लोमा इंजीनियर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। आज हम लोग यहाँ पूरे प्रदेश के एक साथ यहाँ एकत्रित हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम के पेंशनरों की काफ़ी समस्याएं हैं, उन सब पे आज विचार मंथन होगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलने जा रहा है और ऐसे आयोजन इसलिए भी आवश्यक हो जाते हैं कि वर्तमान में जो प्रदेश सरकार है 22-23 करोड़ लोग हैं उत्तर प्रदेश में, सारी चीज़ें मुख्यमंत्री और उच्च प्रशासन पे एक साथ नहीं पहुंच पाती। तो आवश्यक हो जाता है कि ऐसे आंदोलनों के माध्यम से हम लोग अपनी समस्याओं को उच्च स्तर तक, सक्षम स्तर तक पहुंचाएं। और हमें आशा है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम कर्मचारियों की समस्याओं का हल निकाला है। जल निगम के प्रति उनका संवेदनशील रवैया रहेगा और हम लोग अगर अपनी बात सही तक पहुंचा पाए तो हमें विश्वास है कि कुछ ना कुछ हल निकलेगा। लेकिन ये आंदोलन और ये खाली सरकार का विरोध नहीं है। हम अपनी बात, अपनी समस्या इतने भीड़ में कैसे उन तक पहुंचाएं, तो इसलिए आवश्यक है। आज पूरे प्रदेश के लोग यहाँ एकत्रित हैं। पूरे प्रदेश में कार्यरत देख रहे होंगे आप तमाम ऐसे लोग जो चल नहीं पा रहे हैं, व्हील चेयर पर आए हैं और तमाम जो 85-80 वर्ष तक के लोग हैं वो अपनी समस्याओं को अपने माननीय उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का यहाँ काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार इस पर अच्छे भली बात से हमारी समस्याओं का निस्तारण करेगी। हमारे जल निगम प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे, जो जल निगम स्तर की समस्याएं उनका निस्तारण होगा।
और आप अपनी बात पहुंचाने के लिए जहां हम अपनी बात कहते हैं, आप सबका भी बहुत सहयोग आवश्यक है, क्योंकि मीडिया आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आपने तमाम ऐसे छोटे छोटे प्रकरणों को उठा के वहाँ तक पहुँचाया, उनका निदान हुआ है। बहुत आप हमारे एक बहुत आवश्यक अंग है। मीडिया और संगठनों का एक हमेशा से गठजोड़ रहा है, कभी हम आपके सहयोगी बने, कभी आप हमारे सहयोगी। मैं आपसे चाहूँगा, आप और जितने भी मीडिया के लोग हैं, हमारी इन समस्याओं को उच्च स्तर तक पहुँचाने का कार्य करें। बस इसी के साथ मैं धन्यवाद।